अब मैं आपके साथ साढ़े साथी क्या होती है समझाने का प्रयास करूंगा। कितने लोग समझना चाहते हैं साढ़े साथी? ओके, तो साढ़े साथी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साढ़े साथी क्या होती है, कैसे होती है, तो कृपया आपने कमेंट्स रोक दे, कमेंट्स रोक दे। जो लोग वीडियो पे ऑन है वो हाथ दिखा सकते हैं, बाकी लोग मन ही मन हाँ बोलते हैं, मैं सुन रहा हूँ, है ना। ऐसा एज्यूम करने में क्या जा रहा है अपना, आप भी खुश, मैं भी खुश, सबको समाधान, है या ना। तो आगे बढ़ते हैं, साढ़े साथी की बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द वर्ड साढ़े साथी? हैव अ लुक एट दिस स्क्रीन। अब ध्यान से सुनिए, ये जन्म से लेकर रिटायरमेंट तक का मैं साइकिल आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिए। These are stages of life. What's the word? These are stages of life. Vedika ma'am, एक स्माइल दे देना प्लीज। थैंक यू, अप्रिशिएट, यस, गुड। तो मैं देख रहा हूँ, है ना, एंड गुड, दैट वाज एन इंटेंस टॉक। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, तो आपने सुना होगा साढ़े साथी के बारे में, है ना। और कई कई सारे लोगों से आपने ये सुना है क्या कि साढ़े साथी अगर पीछे लग जाती है तो 7.5 साल पीछा नहीं छोड़ती? सुना है? अच्छा, कुछ लोगों से ये भी सुना होगा पहले 2.5 साल में तो और फास्ट होती है, तेज होती है, फिर थोड़ी मॉडरेट हो जाती है और फिर आखिरी वाले में कम हो जाती है। हाँ या ना? कितने लोगों ने सुना है? टाइप ना करे यार। अब मैं आपको समझाता हूँ ये साढ़े साथी होती क्या है और क्यों होती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, समझने का प्रयास करना। अब मैंने आपको क्या बोला था, लेट अस गो टू द स्लाइड, लेट अस गो टू द स्लाइड। अब ध्यान से सुनिए, आपका बच्चा पहले 7.5 साल में है और आपने उसको अगर ये नहीं सिखाया तो आपका बच्चा अगली स्टेज के लिए रेडी नहीं है। ध्यान से सुनना, आपका बच्चा अगली स्टेज के लिए रेडी नहीं है। तो फिर क्या होगा, जैसे वो अगली स्टेज में उतरता है आप ना उसके पीछे लग जाते हो। अब तू बड़ा हो रहा है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, हाँ या ना? ये सॉरी, अब ध्यान से सुनना। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता है तो भी 2.5 साल लगेंगे उसकी आदतें सुधारने में और रिजल्ट आने में। ध्यान से सुनना। और अगर आपका बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या फिर आप एक ट्रेंड पेरेंट नहीं हो सकता है 5 साल तक संघर्ष चला रहे। यानी 7.5 साल का बच्चा 12.5 तक हो गया, माँ बाप परेशान है, हरी वेडिंग पर। और इससे भी बुरी हालत, बच्चे में क्वालिटीज नहीं है, माँ बाप के पास समय नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, अचानक पता चल जाता है बच्चा 10वीं में फेल हो गया या फिर बच्चा बिगड़ गया, गलत संगत में लग गया, उसको रिकवर करना मुश्किल जाता है। हरी वेडिंग पर। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, हर 7.5 साल के बाद आपका एक दायित्व होता है, एक रोल होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और वो रोल अगर आप ठीक से ना सीखो, पहले वाला जो कि आपका बेस है, जो कि आपका बेस है, तो आपका संघर्ष बढ़ जाता है। एग्जाम्पल मैं देता हूं, मैंने क्या बताया, दो चीजें हैं, एक है माइंडसेट और एक है हैबिट एंड रिचुअल। अब जो बच्चा 15 साल का 15वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब 10वीं का होगा अप्रोक्सीमेटली, यस और यस, है ना, शो ऑफ हैंड्स, तो मुझे पता चले आप इधर हो। अब 10वीं का बच्चा है, कल्पना कीजिए, और उसके पास ना तो अच्छा माइंडसेट है, ना तो अच्छी हैबिट है, ना तो अच्छे रिचुअल है, और वो बोर्ड की एग्जाम को जा रहा है। अब आप चाहे कितना भी पीछे लगे लगे उसको सुधरते सुधरते 2-2.5 साल लग जाएंगे, है ना। 2.5 साल में सुधरा तो वो डिग्री फर्स्ट ईयर में अच्छा करने लगेगा। ध्यान से सुनना, 5 साल में सुधरा तो डिग्री के बाद पीजी में अच्छा करने लगेगा। देयर आर सम लेट स्टार्टर्स, है ना। और उस वक्त भी नहीं सुधरा तो पीजी के बाद यानी समय के उम्र के 22.5वें साल में वो बच्चा पीजी होगा या नहीं होगा, बट पीजी के लेवल पे तो आ जाएगा, एज पे। अब नई जिम्मेदारी है, 22.5 के बाद कौन सी जिम्मेदारी आती है? करियर शुरुआत होगा, प्रपंच शुरू होगा, है ना। 22.5 से 30 के बीच में ये दोनों चीजें शुरू होनी है, किसी की जल्दी किसी की लेट, है ना। अब मैं आपको बताता हूं जल्दी किसकी होती है, जो बच्चा पिछले इसमें 15 से 22.5 में जो बच्चे ने पूरे 7.5 साल नॉलेज और स्किल एक्वायर किया है, नॉलेज और स्किल, वो 22.5 साल में ना अच्छी नौकरी को लग जाता है, अच्छे करियर को लग जाता है, जल्दी शादी हो जाती है, आगे बढ़ जाता है, हाँ या ना। अब जो बच्चा थोड़ा सा पिछड़ चुका है, वो 22.5 से 25 के बीच में रोक टोक ठोक के, यानी जमाने की थप्पड़ खा खा के थोड़ा सीरियस होता है, 2-4 कोर्स करके 25 साल में उसको कुछ लग जाता है धक्का, हाँ या ना, यस और यस। अब अगर इससे भी बुरा हाल है
तो ध्यान से सुनना, 27.5 साल के आसपास कई छोटी मोटी नौकरी मिल जाती है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब जाके रोते 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 बिलखते 30 साल की उम्र में कैसे तो शादी हो जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे को 22.5 साल की उम्र में जिसका करियर सेट हो गया, जिसको जॉब लग गया, 30 साल की उम्र में उसका क्या हो रहा है पता है? ही इज ऑलरेडी अ पेरेंट टू स्वीट किड्स, है या ना? ही इज एबल टू पे फीस ऑफ देयर, है ना? वो उनको अच्छा टाइम दे पा रहा है, वो घर ले रहा है, वगैरह वगैरह, प्रगति कर रहा है। अब सोचते हैं जो ये 22.5 से 30 के बीच में संघर्ष किया, उसका क्या हो रहा है? पहले 2.5 साल 30 से 32.5 के बीच में, चलो आगे बढ़ते, क्या कर रहा है? रोज बीवी की गाली खा रहा है, पप्पा मम्मी की गालियां कर रहे हैं। अरे अब तो सुधर जाए यार, टेक लाइफ सीरियसली। ध्यान से सुनना, अभी भी अगर वो सीरियसली हो जाए तो हो सकता है आगे बढ़ जाए। नहीं तो 35 का आते आते ना उसको बच्चे की स्कूल की फीस का प्रेशर आएगा, बीपी आ जाएगा, शुगर आ जाएगा लाइफ में, है ना? हो सकता है शराब भी आ जाए प्रेशर में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, ये जो स्टेज है ना, ये अर्ली पेरेंटिंग स्टेज है। व्हाट्स द वर्ड? अर्ली पेरेंटिंग। 30 से 37 के बीच में आपका अर्ली पेरेंटिंग होता है। देन लेट पेरेंटिंग आती है 37.5 से 45 के बीच में। अब जो 30 से 37.5 के बीच में जिसने अच्छा करियर किया है ना, ही इज रेडी। बच्चे का चाहे जहां भी एडमिशन हो, ही और शी कैन रेज द फंड, है या ना? अच्छी स्कूल में, अच्छे कॉलेज में उनको सपोर्ट कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते। बाकी वाले क्या कर रहे हैं? लोन ले रहे, परेशान हो रहे, बच्चे गाली दे रहे, मेरे बाप मेरे को सिखा नहीं सकते, दे आर नॉट सपोर्टिंग मी फॉर माई एजुकेशन, मेरे को यहाँ जाना है, वहां जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगला वाला 45 से 52 के बीच में ना बच्चों की शादी और सेटलमेंट की वक्त आती है। अब इमेजिन करो जो पहले इसमें संघर्ष कर रहा है उसका क्या होगा। अब जब रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है उस वक्त नए लोन लेने पड़ते हैं दोस्तों, नए संघर्ष शुरू हो जाते हैं, या ना? और जो पहले फेज में अच्छा कर गया ना, वो बेटे को बोलता है बेटा तू जा रहा ना, चल मैं भी चल रहा हूँ सेकंड हनीमून में, बट तू मेरे साथ ना आना, तू तेरा सेपरेट चला जाना, है या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ध्यान से सुनना, आखिरी 7.5 साल की बात करता हूँ मैं, 52 से 60 के बीच में। दो तरह के लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहला किया है ना, दे हैव इनफ, बच्चों का सेटलमेंट हो चुका है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बच्चों का सेटलमेंट हो चुका है, खुद की सेविंग है, हेल्थ का प्रॉपर है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, दे हैव नो टेंशन। और बाकी वाले परेशान है, बाकी वाले परेशान है, तबीयत साथ नहीं दे रही है, बुढ़ापा आ रहा है, थकावट आ रही है। हैव यू सीन पीपल हाईली एनर्जेटिक एट द एज ऑफ 75-80 यस? देखे आपने? एंड हैव यू सीन पीपल इन देयर 50s एज इफ कि वो 70 के हैं? अब उनके पीछे 7.5 लगी है, परेशान है, बच्चा परेशान, खुद परेशान, इधर उधर से रिटायरमेंट आ जाती है। ध्यान से सुनना, मोस्ट ऑफ सच पीपल डाई बिफोर देयर 65th बर्थडे। इसलिए मैंने आगे वाला इसको लेके ही नहीं गया। बट जो लोग पहले वाले फेज में बहुत अच्छे थे ना, दे लिव लॉन्गर, हेल्दियर एंड अच्छी रिलेशनशिप होती है, अच्छी एनर्जी होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनना दोस्तों, समय का चक्र है, समय का चक्र है, सुन उसको मिस ना करें, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपके फायदे की। अगर आपका बच्चा XYZ एज में है, मान लो चलो आपका बच्चा 7.5 से पहले वाले में है, वो नहीं है, तो हैव पेशेंस फॉर 2.5 ईयर। मैं ध्यान से सुनो दोस्तों, मैंने बहुत अध्ययन किया है, बहुत अध्ययन किया है ह्यूमन डेवलपमेंट का। ओके और हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव मैं कुछ अलग बातें करता हूं बट इट मेक सेंस? अगर दोनों को एग्री करते हो तो दोनों हाथ दिखाए। अलग बातें तो लगती है बट यार इट मेक सेंस, है या ना? तो दूसरा हाथ किधर है? दोनों हाथ फिर से एक बार, यस, तो है ना? तो धन्यवाद आपके आशीर्वाद के। मैंने बहुत स्टडी की है दोस्तों, इवोल्यूशन की स्टडी की है, इवोल्यूशन की स्टडी की है। लोगों को लगता है डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी ला ली। डार्विन ने बोला पहले समंदर में क्रिएचर्स आए, फिर उभयचर आए, उसके बाद छोटे छोटे जीव बने, उसके बाद इंसान आया जिसको ज्यादा दिमाग नहीं था, बैकवर्ड इंसान था, फिर चालाक इंसान आया। अब ध्यान से सुनना, समंदर में कौन रहता है? मछली, पहला अवतार मत्स्य अवतार, उसके बाद उभयचर कुर्मा अवतार, उसके बाद कौन आए? जानवर छोटे मोटे वराह अवतार, फिर कौन आए? कम बुद्धि वाला मानव, फिर ज्यादा बुद्धि वाला मानव, फिर तो चाल चलने वाले भगवान कृष्ण। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इनको लगता है इन्होंने ढूंढी है। तो मैं वेदों में ढूंढता हूं कि इंसान की डेवलपमेंटल की थ्योरी क्या है, वेदों का अध्ययन करता हूं दोस्तों। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास समय है,
ये सब पढ़ने के लिए, और मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ना उस साइकिल में थोड़ा पिछड़ गया है, तो सबसे पहली बात है कंधों को सीधा करे, ऐसे बैठ जाए, आंखों को बंद करे, लंबी गहरी सांस ले और खुद को बोले आई कैन हैंडल इट। खुद को बोले आई कैन हैंडल इट। लीजिए एक बार कर लेते हैं, कंधों को सीधा करें, लंबी गहरी सांस लें, चेहरे पे दृढ़ता के भाव लाएं और कहे खुद को आई कैन हैंडल इट, आई कैन हैंडल इट। और एक बात कहे आई हैव द पेशेंस, आई हैव द पेशेंस। दूसरी बात करें आई विल बिल्ड माय पात्रता, मैं मेरी पात्रता बढ़ाऊंगी या बढ़ाऊंगा। तीसरी बात कहे इन नो केस आई लूज आउट ऑन अनकंडीशनल लव, हमेशा मेरा अनकंडीशनल प्यार बना रहेगा। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए दोस्तों और वापस आइए और मेरी आंखों में देखिए, मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ, सोल्यूशन बताता हूँ। ध्यान से सुनना, साइंटिफिक है, सब साइंटिफिक है। जो जितना जल्दी पकड़ लेता है ना, वहां से उसको 2.5 साल लगते रिकवर होने में, अगर पूरी एनर्जी के साथ लग जाओ तो। आई रिपीट, तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, काम रहे, शांति बनाए रखे, पेशेंस रखे, खुद को बोले कि आई हैव ऑल द पेशेंस इन द वर्ल्ड। दूसरी बात है, अगर आपका बच्चा है तो आपके पास बहुत समय है, क्योंकि वो अभी बूढ़ा नहीं हुआ है ना, छोटा है तो अभी जल्दी रिपेयर हो सकता है ना। दूसरी बात है कमिट करे कि आप आपकी खुद की पात्रता बढ़ाओगे। तीसरी बात, कमिट करे अनकंडीशनल लव बना रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और फिर ये जो मैंने क्वालिटीज बताई है ना, पेशेंस के साथ उसको वो क्वालिटीज देने के लिए प्रारंभ करें, पेशेंस के साथ उसमें वो क्वालिटीज लाने के लिए प्रारंभ करें। इफ नीड भी, अगर मान लो, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर हो सकता है आप में से किसी के बच्चे एक हायर लेवल पे हो, तो लुक फॉर सम कोच ऑल्सो ना, व्हाई नॉट। देखो, क्या आपके जीवन में और कोई बड़ी प्रायोरिटी है आपका बच्चा छोड़ के? अभी तो डेफिनेटली नहीं है, अभी तो डेफिनेटली नहीं है। तो देखो, अगर आप ठीक कर सकते हो तो भी अच्छा है, नहीं तो हैव सम कोच, किसी के पास भेजे जो उनको अच्छे से गाइड कर सके, आगे बढ़ सके। बट ध्यान से सुनना, ये सब इंडिपेंडेंट है, ये सब इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इंडिपेंडेंट 7.5